पहले किस ट्रेन को छोड़ेगा। और साथ ही आप देखे होंगे कि जब ट्रेन क्रॉस करती है तो एक बाएं हाथ में हरा झंडा लेकर क्यों दिखाया जाता है। देखिए, रेलवे ट्रैक को बिछाने का 1 किलोमीटर बिछाने का खर्चा 20 करोड़ आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि रास्ते में अगर पहाड़ है या ब्रिज है तो ये खर्च बढ़ सकते हैं। इस ट्रैक को बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक से चलाएं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आता है। देखिए, जो लोहे की पटरी गई है ना, उसको हम लोग कहते हैं रेल। इस रेल पे चलने वाली गाड़ी को कहते हैं रेलगाड़ी। अब ये रेल को ऐसे ही बिछा देंगे तो धंस जाएगा। तो इसको आप पढ़े होंगे कि एरिया बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर कम लगता है। तो एरिया बढ़ाने के लिए इसके नीचे स्लीपर बिछाते हैं। पहले ये स्लीपर लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन बरसात में वो सड़ जाते थे, तो बाद में सीमेंट के स्लीपर को लाया गया। तो ये बीच में जो बिछाए गए स्लीपर है, एक रेलवे में जो ट्रेन में स्लीपर होता है सोने वाला वो अलग है, ये लोहे का हो गया रेल, ये स्लीपर। रेल और स्लीपर को आपस में जोड़े रखने के लिए हम यहाँ पर एक क्लिप का प्रयोग करते हैं जो इस तरह से राउंड शेप में घुसा हुआ है, और क्लिप को फास्टनिंग द्वारा कस दिया जाता है। तो ये फास्टनिंग डिवाइस हो गया। रेल ट्रैक के किनारे बड़े बड़े पत्थर बिछा दिया जाता है। इन पत्थरों को हम बैलेस्ट कहते हैं। ये पत्थर कई रीजन से बिछाए जाते हैं, क्योंकि आप ट्रैक को तो ऐसे बिछा दिए हैं, लेकिन उसमें मजबूती कहाँ है? कहीं से बांधे हैं उसको, कहीं से सीमेंट से ढलैया किए हैं, नहीं, तो वो इधर उधर पूरा ट्रैक इधर से उधर हो जाएगा ट्रेन के लोड से। इसलिए वो इधर उधर ना घस के हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक पर पत्थर बिछा देते हैं ताकि उसको एक जगह शेप मिल सके। साथ ही पत्थर बिछा देने से ट्रैक के नीचे की मिट्टी बरसात में खिसक के नहीं निकलती है, वरना दुर्घटना हो जाएगा। बैलेस्ट बिछा देने से इस ट्रैक पर जंगल झाड़ घास वगैरह भी नहीं निकलते हैं। लेकिन यह बैलेस्ट जो होता है ट्रेन की दबाव से नीचे से फूटने लगता है, जिसे बार बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बैलेस्ट पर आप 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को नहीं ले जा सकते हैं, वरना बैलेस्ट कंपन करके हट जाएगा, ट्रैक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इस बैलेस्ट की जगह पर हम कंक्रीट बैलेस्ट का प्रयोग करते हैं। पूरे सीमेंट की ढलैया कर देते हैं और उसी में ट्रेन को क्लिप फास्टनर से रेल को कस देते हैं। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आपको इसी कंक्रीट बैलेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन ले ही नहीं जा सकते हैं। इस इमेज में देखेंगे तो बुलेट ट्रेन के आगे तो जो ट्रैक है उस पर तो बैलेस्ट पत्थर फेंका हुआ है। आप कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। देखिए, जब बुलेट ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती है तो वहां पर बैलेस्ट बिछा सकते हैं, क्योंकि स्टेशन के पास स्पीड ज्यादा नहीं होती है या डिपो में स्पीड ज्यादा नहीं होती है। लेकिन आगे के लिए आपको इसे कंक्रीट देना ही पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो का स्पीड ज्यादा नहीं है, फिर भी उसे कंक्रीट बैलेस्ट पे ही ले जाया जाता है। जिसका रीजन ये है कि दिल्ली मेट्रो ब्रिज से ज्यादातर गुजरी है, और अगर इस पे पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर नीचे गिरेगा तो किसी का सर फोड़ सकता है, वाइब्रेशन के कारण वो गिर सकता है। लेकिन वही दिल्ली मेट्रो जब जमीन पर चलती है, कहीं कहीं वो जमीन पे है, कहीं सुरंग में है, कहीं ऊपर है, तो जब जमीन पे चलती है, डिपो में चलती है, तो देखिए वहां पर भी आपको बैलेस्ट ही मिलेगा, पत्थर ही मिलेंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे आप देखे होंगे जो बैलेस्ट जमा किए जाते हैं वो ट्रेपेजियम के शेप में जमा किए जाते हैं, जिससे कि रेलवे को अपने बैलेस्ट चोरी होने से पता चल सके। उस ट्रेपेजियम के साइड में व्हाइट कलर के चूना से पेंट कर दिया जाता है, और साथ ही ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के हम बैलेस्ट के भी पता कर सकते हैं कि कितना मात्रा है बैलेस्ट का। रेलवे स्टेशन पर आप मेन लाइन के किनारे इस तरह से लोहे की पटरी को देखे होंगे कि कुछ मात्रा में फंसा दिया जाता है और 1-2 फीट बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर हाई स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है और बाय द वे वो एक्सीडेंट करके गिर गई तो रगड़ाते हुए आगे ना बढ़े, बल्कि इसी में फंस के यही रुक जाए और दुर्घटना को